हेलो स्टूडेंट्स। कल जैसा बेटा आपने देखा, हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी मनदीप पूनिया यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 683 या 682 रंग लेकर के उसने आईएएस का जो अपना सपना देखा था वो साकार किया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अपने छोटे से ग्रामीण स्कूल में पढ़ने वाला जब पढ़कर एक बच्चा आईएएस बन सकता है तो हम भी ऐसा करें, कोशिश करें तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे माँ बाप का नाम रोशन हो, हमारे पढ़ाने वाले गुरुजनों का नाम रोशन हो। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मेहनत करके और अपने आप को इस तरह से मेंटली और फिजिकली दूसरों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर पेश करें कि हाँ देखो फलाने का बच्चा कि ऐसे ज़बरदस्त मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा है, तो आप भी इस बारे में थोड़ा सा प्रयास करें। अब देखिए एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 21 जो कि दे रखा है tan alpha is equal to m upon m plus 1, tan beta is equal to 1 upon 2m plus 1. Through that a plus b is equal to pi by 4. Alpha plus beta is equal to pi by 4. tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एन ए प्लस एन बी अपॉन 1 माइनस एन ए टेन बी, टेन अल्फा एम अपॉन एम प्लस 1, टेन बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1, 1 माइनस टेन अल्फा एम अपॉन एम प्लस 1 और 1 अपॉन 2m प्लस 1। इस सारे को सोल्व करेंगे बेटा काट के, जब इधर आपके पास 1 बच जाएगा और ये आपका tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 की जगह हम tan पाई बाई 4 लिख देंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करना है, इसका एलसीएम लेके दोनों का ये है ये कट जाएगा, एलसीएम दोनों का सेम आएगा और इस सारे को काट के इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1 की जगह मैं tan पाई बाई 4 लिख दूंगा, 10 से 10 कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। Through that tan alpha minus beta वन माइनस n इंटू tan अल्फा ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटा, tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाऊंगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा की जगह क्या लिख सकता हूँ, sin अल्फा बाई cos अल्फा। tan बीटा की वैल्यू ये रही n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस tan अल्फा की जगह sin अल्फा बाई cos अल्फा, tan बीटा की जगह वही वैल्यू n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम तो आ गया cos अल्फा इंटू 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा, cos से cos कट गया बेटा, इसके साथ गुणा करूंगा तो sin अल्फा माइनस n sin क्यूब अल्फा, इससे ये कट गया, इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा
एन साइन अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। इस सारे के नीचे इसका एलसीएम लेता हूँ कोस अल्फा और 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। एक किस से गुणा करूंगा बेटा यहाँ पर, तो ये यूं का यूं आ जाएगा, ये गुणा करके लिख दो कोस अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। इस चीज के साथ एन कोस अल्फा और माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा माइनस यहाँ पर जो आएगा वो होगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा एन और कोस अल्फा। एक यहाँ पर बेटा प्लस फॉर्मूला देखो एक बार, टेन ए माइनस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी का टेन ए प्लस बी का फार्मूला, ये ए माइनस बी को टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन, 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये आपका प्लस हो गया, इससे ये कट गया बेटा, इससे ये कट गया, ये आपके पास साइन अल्फा माइनस इस सारे में से मैं एन साइन अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन इसके नीचे क्या बच गया भाई कोस अल्फा। ये आपका 1 होता है, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 माइनस एन और नीचे क्या है कोस अल्फा, साइन बाई कोस क्या होता है टेन अल्फा इंटू 1 माइनस एन। यही तो प्रूव करना था बेटा, आया समझ में। टेन ए माइनस यहाँ मिस्टेक कर दी थी बेटा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो ये इसके बराबर था। इस तरह से फार्मूले को खोल दिया और सारा कैंसिल आउट करके ये आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं इसमें। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन टू अल्फा और साइन टू बीटा। ये देखिए बेटा, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए माइनस बी, साइन ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, बेटा पहले ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। साइन 12 का बार माइनस है तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन 2 बीटा पहला पार्ट था।
दूसरा पार्ट देखिए, साइन स्क्वायर बिल्कुल यूं का यूं है, साइन स्क्वायर वाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स। ये दिखाना है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ये कट गए, इधर से ये कट गए, कितना आ गया, साइन पाई बाई 4 साइन एक्स बच गया। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। साइन एक्स ये का ये इसकी वैल्यू रख दी, तो साइन एक्स और 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट दे रखे है बेटा, कोस बी कोस बीटा और कोस 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये दे रखा है। अब बिल्कुल यही है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला होता है बेटा कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। कोस, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। तो ये तो हो गया आपका कोस 2 अल्फा माइनस बीटा और कोस बीटा, ये तो प्रूव करना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, कोस 2 थीटा और कोस 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, कोस 2 थीटा प्लस 2 फाइव इज इक्वल टू कोस, ये दे रखा है। यहां से बेटा इसको सोल्व करके कहता है इसके बराबर लेके आइए, कोस 2 थीटा कोस 2 फाइव साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे आप, साइन, ये जो होगा आपका साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कोस 2 थीटा कोस 2 फाइव। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये कट जाएगा, साइन 2 थीटा, और यहां से सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, साइन 0। साइन 0 की वैल्यू जो होती है
साइन थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, और माइनस साइन थीटा माइनस पाई, तो माइनस और माइनस ये 2 पाई होगा बेटा। यहाँ पर तो साइन 2 थीटा आ गया और साइन 2 पाई हो जाएगा। आगे देखिए, cos 2 थीटा cos 2 पाई माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 पाई। यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा आपका cos 2 थीटा cos 2 फाई प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, तो ये होगा cos a प्लस बी का 2 थीटा प्लस जो प्रूव करना है 2 फाई, यानी cos a प्लस बी, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर सब cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा cos a प्लस बी cos a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी cos पाई बाई 2। इसके साथ बेटा कुछ भी यहाँ क्वांटिटी आ जाए, जैसे cos 2x आ गया, ये 0 क्रॉस दिस, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। यही तो प्रूव करना था कि ये सारा किसके बराबर होगा 0 के। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा कोट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 सीकेंट बीटा 5/3। अल्फा तो है पाई से बड़ा और 3 पाई/2 से, और बीटा है पाई/2 से पाई के बीच। स्टेट इन विच क्वाड्रेंट अल्फा प्लस बीटा लाई। ये कहता है अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, tan बीटा दे रखा है, tan बीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कोट सीकेंट बीटा है, यहाँ से tan बीटा निकाल दूंगा क्योंकि सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो tan बीटा निकालूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1 इसका रूट इज इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा सीकेंट की वैल्यू, और ये बीटा है ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में tan नेगेटिव होता है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आपकी माइनस इसके आगे आ जाएगा, और 25/9 माइनस 1, 25 माइनस 9 16, 16/9 यानी 4/3। tan बीटा आ गया बेटा माइनस 4/3। अब यहां से कोट अल्फा जो दे रखा है 1/2, tan अल्फा कितना हो जाएगा 2, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b।
टेन ए प्लस बी, टेन ए कितना है 2, टेन बी कितना है -4/3 अपॉन 1 2 और -4/3। ये आ गया बेटा 6 - 4/3 और ये आ गया बेटा 1 जमा 8/3, 2/8 1/4। 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। ये -3 हो जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11/2/11, 8 नहीं 2/11। ये हमने निकाल दिया 2/11। अब अल्फा है वो ग्रेटर देन पाई है और बीटा है वो क्या है आपका लेस देन। अल्फा है वो तो पाई से बड़ा है और बीटा है वो π/2 से छोटा है। बीटा इज लेस देन π/2। दोनों को जोड़ दो बेटा, अल्फा प्लस बीटा पाई प्लस π/2 कितना आ जाएगा 3π/2। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3π/2। अब अल्फा प्लस बीटा 3π/2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3π/2 से नीचे नीचे आएगा। तो 3π/2 से नीचे नीचे आएगा तो ये आपका जो दे रखा था, इसने जो पूछा था, देखो इसने पूछा था अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये अल्फा प्लस बीटा आपका पॉजिटिव है, जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये वैल्यू जो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पॉजिटिव तीसरे क्वाड्रेंट से नीचे नीचे किस में होता है, जो 10 आपका पॉजिटिव है वो तीसरे क्वाड्रेंट से नीचे इसमें पॉजिटिव होता है। अल्फा ग्रेटर देन पाई और बीटा ग्रेटर देन π/2, बीटा ग्रेटर देन π/2। तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 3π/2। जो ये है 3π/2 से बड़ा हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में ही तीसरे क्वाड्रेंट को छोड़ के 10 जो होता है वो क्या होता है आपका पॉजिटिव। थैंक यू। इसके बाद हम कल करेंगे